हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 10 प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मान लीजिए कि f इज सच दैट x टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, यानी कि f इनवर्स अद्वितीय है। तो इसमें व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए यदि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि वो एकेकी और आच्छादक है। ठीक है, तो ये जो हमें दिया है इससे हम ये निकालते हैं, क्योंकि f इज सच दैट x टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इसलिए f एकेकी तथा आच्छादक है। ठीक है, अतः गॉफ x बराबर ix, एक तो एक आच्छादक है, तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो गॉफ x है उसका मान होना चाहिए ix तथा फॉग y किसके बराबर होना चाहिए? iy। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना f के दो प्रतिलोम g1 तथा g2 हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम एक के लिए सिद्ध करते हैं। इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसको? फॉग 1y, इसका मान क्या आना चाहिए? इसका मान भी क्या आना चाहिए? iy। ठीक है, फॉग ये निकाला ना, फॉग y बराबर आई वाई, तो अगर g1 है, g2 है, g3 है, उसके लिए भी मान क्या आएगा हमारे पास? आई वाई ही आना चाहिए। तो फॉग 2y इज इक्वल टू आई वाई। अब आप देख रहे हैं इसका मान भी आई वाई है और इसका मान भी आई वाई है, अर्थात दोनों के लिए मान आई वाई है, समान है। इसलिए हम कह सकते हैं ये g1y और g2y जो दोनों फलन प्राप्त होंगे ये दोनों आपस में समान हैं। ठीक है, आपस में क्या होंगे? ये समान हैं। तो हम कह सकते हैं ये एकेकी तथा आच्छादक हैं। जब जी एकेकी तथा आच्छादक है तो इसलिए हम कह सकते हैं जी को हम क्या कहते हैं? जब हम सवाल निकालते हैं उसमें x बराबर y के पदों में निकालते हैं ना, तो जी एकेकी तथा आच्छादक है। इससे हमें ये पता लगता है एकेकी है और आच्छादक है, आच्छादक है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं f का प्रतिलोम अद्वितीय है, क्योंकि एकेकी भी है और आच्छादक भी है, और हमने g1y बराबर g2 दोनों आच्छादक फलन है ना, और यही इसके प्रतिलोम फलन भी कहलाते हैं। तो ये क्या होंगे? एकेकी है और आच्छादक है। जो g है वो क्या है? एकेकी है और आच्छादक है। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि f का प्रतिलोम अद्वितीय है, अर्थात एक ही मान है इसका। ठीक है, प्रतिलोम अद्वितीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें फलन दिया है f इज सच दैट 1 2 3 2 g a b c f1 बराबर a। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें दिया हुआ है f1 बराबर a, यानी कि एक का प्रतिबिंब a है, f2 बराबर b, दो का प्रतिबिंब b है, तथा f3 बराबर c, 3 का प्रतिबिंब c है। द्वारा प्रदत्त फलन f का विचार कीजिए, या f पर विचार कीजिए। f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स बराबर किसके है? f के है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है और f इनवर्स हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे, ये दिया हुआ है हमें। अब ये हमने लिख लिया, इसको हमने दोबारा से लिख लिया। f इज सच दैट 1 2 3 टू a b c में f1 बराबर a ये दिया हुआ है हमें, f2 बराबर b तथा f3 बराबर c। ठीक, तो इसमें f क्या प्राप्त होगा? हम इसे क्रमित युग्म के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, f1 बराबर यानी कि f, यानी कि इसको हम a 1 और a, ये हो गया 2 b, ये हो गया 3 c। एक का प्रतिबिंब a है, दो का प्रतिबिंब b है, तीन का प्रतिबिंब c है। तो हम इस तरह से ब्रैकेट के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, यदि f इज सच दैट 1 2 3 2 a b c, तो f इनवर्स इसका उल्टा हो जाएगा।
ठीक है, जैसे हम कहते हैं ए टू बी, तो अब ये क्या हो जाएगा, बी टू ए। तो यानी कि जो सह प्रांत था वो प्रांत बन जाएगा और जो प्रांत था वो सह प्रांत बन जाएगा। इसे कहते हैं एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी सी टू 1 2 3। तो अब इसमें देखिए ए का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 1, बी का प्रतिबिंब क्या हो गया, 2, और सी का प्रतिबिंब क्या हो गया, 3। इसमें हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ए बराबर 1, एफ इनवर्स बी बराबर 2 और एफ इनवर्स सी बराबर 3। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ इनवर्स को a, 1, b, 2 और c, 3। ठीक है, ये हमारा आ गया a इनवर्स। उसने पूछा था इसलिए f इनवर्स ये हमारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो f इनवर्स का इनवर्स निकालना है हमें, तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम इसका पुनः इनवर्स निकालें तो फिर ये पहली वाली स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसका हमने इनवर्स करा था तो जो सह प्रांत था वो प्रांत बन गया था और प्रांत सह प्रांत बन गया था। ठीक है, तो इस तरह से अब ये एफ इनवर्स हो गया। अब इसका दोबारा से हम इनवर्स निकालेंगे तो ये फिर एफ वाली स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो हमें ये प्राप्त हो गया, इसे हम लिखेंगे तो ये 1 2 3 टू ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें एफ इनवर्स का इनवर्स, अब 1 कितना होगा इसका, ए, एफ इनवर्स का इनवर्स 2 यानी कि x की जगह 2, तो यहाँ का इसका प्रतिबिंब क्या होगा, b, एफ इनवर्स का इनवर्स 3 बराबर क्या आ जाएगा, c। तो अब एफ इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 2 1 a 2 b 3 c, यानी कि 1 का प्रतिबिंब a, 2 का प्रतिबिंब b और 3 का प्रतिबिंब c। तो एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ये किसका मान है, ये मान है हमारा f का, ये हमने अभी निकाला था, ये f का मान है। ठीक है, तो हम इसे बराबर किसके कर देंगे, f के, जो कि हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा 11वां सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो इसको आप करके देखेंगे ठीक से तो ये समझ में आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, 12 में क्या है देखिए, अब इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए कि f इज सच दैट x टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है। सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स यानी कि f इनवर्स का प्रतिलोम बराबर f है। तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसमें x और y के मान नहीं दे रखे हैं, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। चूंकि f इज सच दैट x टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये f एकेकी और आच्छादक है। ठीक है, अब एकेकी आच्छादक हम तब सिद्ध करेंगे जब x और y के मान दिए हो या फलन दिया हो। तो अब इसमें अब एकेकी आच्छादक है तो इसके लिए ये वाला नियम भी लागू होता है। तो g क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा y टू x। तो इसमें g प्राप्त कर लिया हमने, ये भी एकेकी और आच्छादक होगा। तो गॉफ x बराबर ix होना चाहिए और फॉग y बराबर iy होना चाहिए, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जी जो हम प्राप्त करते हैं x बराबर y के पदों में जो प्राप्त करते हैं वो हम कहते हैं f इनवर्स के बराबर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो g बराबर किसके होगा, f इनवर्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हमें तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये हमने सिद्ध कर दिया, f इनवर्स का प्रतिलोम क्या है, f है। ठीक, ये हम सिद्ध करने जा रहे हैं, यही चीज बतानी थी। ठीक है, तो अब ये हमने क्या करा, g हमें क्या किसके बराबर हो गया, f इनवर्स के बराबर हुआ। अब देखिए ध्यान से, अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं जैसे हम कहते हैं x इंटू एक्स इनवर्स बराबर क्या होगा, i के बराबर होगा, 1 के बराबर होता है। तो यहां पर हम i तत्समक फलन के रूप में लेते हैं। तो अगर हम f इनवर्स है
और एफ इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई के बराबर आएगा। ठीक है, यहां पर आई लेंगे, ध्यान देंगे एफ इनवर्स और एफ इनवर्स का इनवर्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको आई के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, सही है ना। जैसे हम कहते हैं 4 गुणा 4 का इनवर्स, तो इसे क्या कहते हैं हम, 4 गुणा 1/4, 4 से 4 गया बराबर क्या आता है 1। लेकिन यहाँ फलन में क्या होता है, हम आई आता है, 1 की जगह क्या लिखते हैं आई। तो जैसे हमने कहा एफ इंटू एफ इनवर्स बराबर क्या होगा, ये भी आई के बराबर होगा। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एफ इनवर्स और एफ इनवर्स का इनवर्स, ये किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसको फलनों का संयोजन उसके रूप में लिख सकते हैं। देखिए एफ इनवर्स ओ एफ इनवर्स का इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं ना, इससे हम ये लिख सकते हैं तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं ना। तो एफ इनवर्स ओ, इसके बीच में ओ लगा दिया, जिसे हम संयोजन कहते हैं, एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर आई। ठीक है, ये इसका एक तरीका है। एफ ओ, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हो गया। अब हमने क्या करा, ये समझ में आ गया, आई आ गया। अब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एफ के साथ संयोजन करेंगे। दोनों पक्षों में एक तो ये आ गया हमारे पास और एक आई आ गया। अब इसके साथ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में संयोजन करेंगे एफ के साथ, यानी कि एफ ओ, और यहां भी क्या आ गया एफ ओ। तो देखो एफ, अब इसको इस ब्रैकेट के साथ लिख सकते हैं जैसे वो हमने पर में पढ़ी थी, तो इस वाले को हम अलग कर सकते हैं, एफ ओ एफ इनवर्स, फिर ओ, इसको अलग कर दिया, एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ ओ आई, एफ का आई के साथ संयोजन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो आई ओ एफ इनवर्स का मान क्या होता है, आई के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर भी बताया, एफ ओ एफ इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, और ओ एफ इनवर्स का इनवर्स। अब मैंने अभी बताया आई के साथ जो संयोजन होगा, तत्समक फलन के साथ जो संयोजन होगा वो उसी फलन के बराबर होगा। तो आई है यहाँ पर, इसका इसके साथ संयोजन क्या होगा, एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ, यहाँ पर एफ ओ आई था तो यहाँ एफ आ गया था, तो इसके साथ संयोजन एफ आ गया था, और इसके साथ इसका संयोजन क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ। ठीक है, इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा तभी आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि f is such that r to r fx बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब का होल 1/3 द्वारा, क्यूब रूट कहते हैं इसको, द्वारा प्रदत्त है, fx दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ ओ एफ एक्स बराबर है, ये 4 विकल्प दिए हैं हमारे पास, x की पावर 1/3, x की पावर 3, x और 3 माइनस एक्स क्यूब। ठीक, तो यह आ जाएगा एफ एक्स बराबर, हमें दिया हुआ है फलन 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ठीक, तो एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ, इसको हम लिख सकते हैं एफ ओ हट जाएगा तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं एफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अब एफ एक्स कितना है ये, तो एफ एक्स की जगह हमने क्या करा, इसका मान रख दिया 3 माइनस एक्स क्यूब और इसकी पावर होल 1/3, राइट। अब यहां पर आ जाएगा 3 माइनस, अब इसका मतलब क्या है, जहां इस फलन में, ये फलन है ना, इसमें x की जगह हमें ये लिखना है, पूरा x की जगह क्या लिखना है ये, तो अब इस x की जगह हम ये लिख रहे हैं, तो 3 तो यहां पहले से है, माइनस एक्स क्यूब है तो x की जगह क्या रखा हमने, ये मान रख दिया 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और इस पूरे का था होल क्यूब, पूरे का होल क्यूब कर दिया हमने। ठीक है, और पूरे की पावर कितना है
1/3 इसमें, ठीक है, इसमें 1/3 है, तो इसमें हमने x की जगह ये मान रखा। तो अब देखिए ध्यान से, 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3 इंटू 3, 1/3 की 3 से गुणा होगी, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आया 1/, ये इसकी पावर यहाँ पर 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, राइट। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आया एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बराबर x, अतः विकल्प सी सही है। अब आप देखेंगे इसमें जो सी पार्ट है ये इसमें सही उत्तर है। ये बहुविकल्पी प्रश्न 13वां और 14वां सवाल, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए कि fx बराबर 4x अपॉन 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित एक फलन f is such that r माइनस -4/3 2r है। f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्रण जिसको कहते हैं मैप, g is such that परिसर f2 परिसर f2r -4/3, इस तरह से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें gy का मान बताना, जिसे हम इनवर्स बोलते हैं, f इनवर्स, ठीक है। यह है f का प्रतिलोम, जो g प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, f का प्रतिलोम कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए। तो पहला ऑप्शन है gy बराबर 3y अपॉन 3 माइनस 4y, gy बराबर 4y अपॉन 4 माइनस 3y, gy बराबर दिया है 4y अपॉन 3 माइनस 4y, और डी है चौथा ऑप्शन है gy इज इक्वल टू 3y अपॉन 4 माइनस 3y, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें से देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो देखिए, अब इसमें fx दिया है 4x अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है। अब हमें gy निकालना है, तो fx कितना है, इसको हम क्या मान लेते हैं, y, माना fx बराबर y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है। अब इसके आर पार की गुणा कर लेते हैं, जैसे हम आच्छादक वाले में करते हैं, ठीक है। तो y इंटू 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x, तो अब इसकी गुणा करेंगे, तो 3xy, देखिए 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। अब इसमें क्या करना है, हमें x को लेफ्ट में रखना है और बाकी को राइट साइड में ले आना है। तो हमने इसमें करा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3xy, और ये 4x जो था वो इसके साथ यहाँ पर -4x हो जाएगा, इधर आएगा, और 4y को वहीं रहने दीजिए, इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमने x कॉमन लेना है, x इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ से x कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 3y माइनस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो इसमें x का मान आ जाएगा x बराबर -4y अपॉन 3y माइनस 4, ठीक है। तो ये इधर गया तो ये माइनस आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4y अपॉन, अब इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर में से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 3y, बाहर माइनस है, ठीक। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो इसी को हम क्या कहते हैं, gy, क्या कहते हैं इसको, gy, जैसे हम आच्छादक वाले उसमें निकालते हैं, सिद्ध करने के लिए, तो इसी को हम f इनवर्स भी
कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एफ इनवर्स, यानी कि एफ का प्रतिलोम GY कहलाता है। और GY का मान हमारा क्या आया? 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो आप देखिए इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें जो आंसर है वो हमारा बी सही है। ठीक है, जो बी सही है 4y अपॉन 4 माइनस 3y, हम कह सकते हैं अतः विकल्प बी सही है। तो इस प्रकार हमारी आज प्रश्नावली 1/3 कंप्लीट हो जाती है। इसको आप अपनी कॉपी में ठीक प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, और इसका अभ्यास करते रहेंगे। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज अगली कक्षा में कराएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।